3 को जब नतीजा आएगा कि जो जो चोट दिए हैं कि आपको ये वोट से जवाब मिलेगा। शारीरिक चोट का, लाठी वाले चोट का वोट से मिलेगा। आप बांकीपुर के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये बिहार बदलाव के तरह कदम है और ये सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगी, ये संदेश पूरे देश में जाएगी कि बांकीपुर वो जगह है कि जहाँ के लोगों ने बिहार बदलाव का फैसला ले लिया। 25 से 30 हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो आप उसको देखेंगे। मारपीट नहीं, इनके हार की बौखलाहट दिखाती कि वे लोग कितने घबराए हुए थे। 90 के दशक में आपने हमेशा गुंडा राज की बात किया। उसी को हटाकर आपने सत्ता पर बैठा। अब वही काम पे आप उतारू हो गए। नतीजा जो आएगा सिर्फ बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार नहीं, ये पूरा देश देखेगा कि बांकीपुर के लोगों ने कैसे जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ से आप हार गए तो पोलिंग एजेंट जो हमारे बूथ पे बैठ रहे थे, आप उनका टेबल हटाने लगे। उनको आप उठाकर आप उनको थाना लेकर जा रहे हैं। थाना में जाकर पूछ रहे हैं कि भैया इनको क्यों रखे हो। सर समझिए ना, बहुत ऊपर से प्रेशर है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव के दौरान वोटिंग हो रही थी, वोटिंग के दौरान कई तस्वीरें सामने आई और तस्वीरों में सबसे हैरान करने वाली यह बात थी कि जनसुराज के कई नेताओं पर हमला भी हुआ, कई नेताओं से भिड़ंत भी हुई और भिड़ंत का शिकार हो गए। जनसुराज में प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, उनके सबसे करीबियों में गिने जाने वाले जनसुराज के युवा नेता अक्षय आनंद जी एन कॉलेज वाले बूथ पर तो कांड ही हो गया था। एकदम खूब भिड़ंत हुआ है, तस्वीरें भी आपके सामने आई। क्या मामला हुआ, कैसे क्या कुछ हो गया? देखिए ऐसा है कि ये हार की बौखलाहट बता रही थी कि जब आसन प्रशासन जितना बहुत ताकत लगाना था उन्होंने लगा लिया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये मारपीट नहीं, इनके हार की बौखलाहट दिखाती कि वे लोग कितने घबराए हुए थे। और बांकीपुर के जनता ने जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का पक्ष में लगातार वोट कर रहे थे, लगातार प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, तो अब बेचारे सब कुछ से थक गए। तो उनके पास अंतिम ही उपाय लगा, जिसको हटाकर आपने सत्ता पर बैठा। 90 के दशक में आपने हमेशा गुंडा राज की बात किया। उसी को हटाकर आपने सत्ता पर बैठा। अब वही काम पे आप उतारू हो गए। तो ये आपकी पार्टी की संस्कार बतलाती है कि आप अपने पार्टी के लोगों को कैसा संस्कार देते हैं। तो बांकीपुर की जनता ने इसका जवाब दिया और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखिए कि बांकीपुर का जनता, ये सिर्फ जो नतीजा जो आएगा, ये सिर्फ बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार नहीं, ये पूरा देश देखेगा कि बांकीपुर के लोगों ने कैसे जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को आशीर्वाद दिया है। अक्षय आनंद जी, सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि सिर्फ तस्वीरें आ रही है, मारपीट की तस्वीरें आ रही है, हमले की तस्वीरें आ रही है, कैसे ये विवाद शुरू हुआ? ये हार की बौखलाहट है जी। और वहां पे जब लोग खड़े थे, शांतिपूर्ण मतदान कर रहे थे, सब लोग जनसुराज के पक्ष में एक तरफा वोट गिरा रहे थे, तो होता है कि मरता क्या न करता। तो वही स्थिति है कि आप हमारे रात में कार्यकर्ता को आप डिटेन कर रहे हो। वो डिटेन उसको नहीं कहते भैया, आप तो उसको किडनैपिंग कर रहे हो और उसको पूछा जा रहा है कि आप किस जुर्म उन्हें गिरफ्तार कर रहे हो, कहाँ रखे हो, कम से कम इतना तो बता दो भाई। आप इतना डर गए हो। जब सब कुछ से आप हार गए तो पोलिंग एजेंट जो हमारे बूथ पे बैठ रहे थे, आप उनका टेबल हटाने लगे। उनको आप उठाकर आप उनको थाना लेकर जा रहे हैं। थाना में जाकर पूछ रहे हैं कि भैया इनको क्यों रखे हो। सर समझिए ना, बहुत ऊपर से प्रेशर है। आप समझिए इस बात। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे थे? भैया बोल रहे हैं कि भैया बहुत प्रेशर है। तो बताइए ना किस चीज का प्रेशर है। तो ये प्रेशर कुछ नहीं था, ये हार की बौखलाहट बता रही थी कि जब आपने सब कुछ का उपयोग कर लिया तो आपके पास ये अंतिम उपाय बचा, जो किसी भी राजनीति पार्टी में इसका कोई स्थान नहीं है, जिसको लोग कहते हैं हिंसा। और आप जिस रास्ते पे आप चले हो, आप उसी रास्ते को आप कहते थे कि 90 का राज गुंडा राज था, जंगल राज था, आप उस पे उतारू हो गए। तो ये बांकीपुरी नहीं, बिहार की जनता देख रही है। और ये वो जगह है जो आप पटना के सबसे पॉश एरिया बोलते हैं कि भैया ये बोरिंग रोड है, और आप वहां पे पुलिस कर्मियों के सामने, प्रशासन के सामने और सामने मुख दर्शक होकर आप देख रहे हैं। तो ये बतलाती है कि मैं चाहूंगा कि
मैं उस पार्टियों को ही बोलूंगा कि भाई कम से कम अपने लोगों को, कार्यकर्ता को संस्कार दें कि हार जीत, भाई जीतेगा तो एक ही आदमी, ताज एक ही आदमी को पहनना है। तो वो बांकीपुर की जनता ने वो निर्णय ले चुका है कि क्या होने वाला है, और वो आपको 3 को नतीजा भी देखेगा। तो ये ऐसी बौखलाहट थी कि आप इसको मारपीट पे उतारी हो गए। हम इसका जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। एफआईआर कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, एफआईआर भी करेंगे, और पार्टी की तरफ से हम लोग इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग एक पत्र भी सौंपेंगे जी। और बाकी 3 को जब नतीजा आएगा कि जो जो चोट दिए हैं ये आपको ये वोट से जवाब मिलेगा। शारीरिक चोट का, लाठी वाले चोट का वोट से मिलेगा? आप वो तो आप जनता ने दे दिया है, बस अब वो किस्मत बंद हो गई है। 3 तारीख को नतीजा आएगा, अब बस ये गिनना है कि कितने हजार वोटों से जीतेंगे, प्रचंड वोटों से जीतेंगे। उस दिन बस इंतजार रहेगा कि जब काउंटिंग शुरू होगी तो हमें नंबर गिनना है कितने हजारों वोटों से हम लोग जीत कर आ रहे हैं। और बांकीपुर के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, एक बिहार बदलाव के तरह कदम है, और ये सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगी, ये संदेश पूरे देश में जाएगी कि बांकीपुर वो जगह है कि जहां के लोगों ने बिहार बदलाव का फैसला ले लिया है। अक्षय जी, आप युवा हैं, प्रशांत किशोर के करीबियों में से गिने जाते हैं, ये बताइए आप कितना अनुमान कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से आप जो जीत का दावा कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, मार्जिन क्या है? देखिए, मार्जिन जो है, जो वोटों की संख्या आप देखिए, तो प्रशांत किशोर जी को आप सब लोग पहले कह रहे थे कि ये सबसे अनसेफ सीट प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। भैया, सबसे अनसेफ, सबसे टफ काम तो हम लोग बिहार में कर ही रहे हैं, पिछले 4 साल से पैदल चल रहे हैं। तो सब बहुत न होने वाला काम ही हम लोग ने उठाया है। लोग ने बताया कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, आपको खुद, आप मीडिया को आप रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके, तो आप देखिए कि कोई ऐसा एक समाज नहीं है, प्रशांत किशोर जी को, जन सुराज को हर समाज ने समर्थन दिया है। और उसी को है कि ये वोट का जो मार्जिन जो है, कि ये नहीं कि 5,000 और 10,000, लंबे अंतराल से कम 25 से 30,000 वोटों से, 25 से 30,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल जीतेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो आप उसको देखेंगे कि रिजल्ट, आप देखिए कि 35% मतदान हुआ है, लगभग 1,30,000 के आसपास वोटिंग हुआ है। तो आप कम से कम, हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं, अच्छा वोट होगा। और कितने लोग फोन करके जो मुझे व्यक्तिगत तौर से बताएं कि भैया हम लोग वोटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल बाहर में बना हुआ है, क्या करें। तो आप बताइए, आप अराजकता फैला रहे हो। कम से कम 8 से 10% वोट ऐसा प्रभावित हुआ है कि जो अराजकता पे अच्छे लोग वो वोट देने भी नहीं पहुंच पाए, डर से। सिर्फ मतलब डर से आप बड़ा ये बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि डर की वजह से जो सेकंड हाफ में जो शुरू हुआ, ये जो तरह तरह की खबरें आने लगी हर बूथ। आपको मैं बताता हूँ, पहला जो जब रुझान आया तो करीबन 4% की मतदान हुई थी। आप दूसरा देखिए तो लगभग 12% के आसपास पोलिंग गया था। उसके बाद 20% गया, 27% गया। ठीक है, बाईपोल है, वो कम होती है, वो हम समझ रहे हैं इस चीजों को, लेकिन कम से कम कुछ लोग, आप जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग हर वार्ड में घूम रहे थे, हर पोलिंग बूथ पे। अब उस पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता, सर हमारे पोलिंग एजेंट को उठा लिया गया, उनको रखा गया। तो आप ये बताइए कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जनता जाग चुकी है, और ये हमारी ताकत नहीं है, प्रशांत किशोर जी की ताकत नहीं है, जनसुराज की ताकत नहीं, ये बांकीपुर की जनता की ताकत है। न हमारे पास कोई काडर थी बांकीपुर में, बांकीपुर में तो कोई काडर नहीं थी। उसके बाद न हमारे पास कोई कार्य, मतलब कि एक जो भी लोग कार्यकर्ता भी बने, वो बांकीपुर के जनता ने एक ऐसा काडर बना के वोट किया कि वो सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया। और आपको 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप उसको देखिएगा कि जन सुराज की प्रचंड जीत होगी। आपसे मारपीट करने वाले कौन लोग थे? अभी तो कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और कुछ लोग को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन ये काम है प्रशासन का। हम लोग को तो वो संस्कार नहीं मिला है पार्टी में रहकर, जो पार्टी से जुड़े हुए थे, जो पार्टी से जुड़े हुए थे, वो तो प्रशासन जानेंगे। हम तो अपना
अनुरोध लेकर जाएंगे, कंप्लेन दर्ज करवाने जाएंगे। अब उनका काम है कि वो कितने अच्छे, आपके पास फुटेज है, वीडियो है, सब कुछ है, आप क्या काम करते हैं वो आप उसको, अभी आपकी जिम्मेवारी है। ये प्रशांत किशोर के सबसे करीबी युवा नेताओं में से एक गिने जाने वाले, सबसे करीबी नेताओं में से एक गिने जाने वाले अक्षय आनंद हमारे साथ थे अभी। देखिए, जब एएन कॉलेज वाले बूथ पर जब वोटिंग हो रही थी, शाम का समय था, और जब वोटिंग का जो समय है वह खत्म होने वाला था, उससे पहले जो हमला हुआ इन पर जो है इनके साथ मारपीट की गई। ये कह रहे हैं इस पर एफआईआर भी करेंगे, लोग चिन्हित भी हो गए हैं, कई लोग चिन्हित हुए हैं। इसके बाद प्रशासन का यह काम है कि फुटेज को खंगाले, लेकिन बड़ी बात यह कह रहे हैं कि यह बौखलाहट में की गई, ये जो हमला है वह बौखलाहट में किया गया था, हार सामने देख करके किया गया था, और जब 3 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो सबको जवाब मिल जाएगा। यानी कि लाठी से जो चोट हुआ है उसका जवाब जनता ने वोट से दिया है, और यह बात 3 तारीख को दिख जाएगा जब नतीजे आएंगे। 25,000 से अधिक वोटों का से जो है जीत का दावा कर रहे हैं। अब ये इनके दावे में आपको कितनी सच्चाई लगती है, अक्षय आनंद जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन बांकीपुर के जो मतदाता थे उन्होंने जो जनादेश दिया वह अब बैलेट बॉक्स में है, ईवीएम मशीन में है, और जैसे ही खुलेगा उस दिन पता चलेगा कि कौन बांकीपुर का सिकंदर होता है। लेकिन बांकीपुर चुनाव ने, बांकीपुर का यह जो उपचुनाव है उसने बहुत कुछ सिखाया है, खासकर राजनीति शास्त्र के बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है। अगर यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।